गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैंने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी बुक को लेके चलते हुए टॉपिक में चार्ज के बारे में पढ़ाया था डिटेल से, और आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ाएंगे। इस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक बुक को ख़त्म करके लास्ट में ऑब्जेक्टिव का भी क्लियर कॉन्सेप्ट देंगे। मैं ये बुक को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन में जो स्टूडेंट हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, गांव में गरीब हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, नहीं कोई सुविधा है, तो उसके लिए मैं पूरे बुक को अपने कॉन्सेप्ट से ख़त्म करके मैं बहुत सारे ग्रुप में शेयर करूँगा, और जिस शेयर ग्रुप में जाए वो हो सके तो उसको एक्सेप्ट करके उसको अपने रिलेटेड में जो 8, 9, 10 में है उसको फॉरवर्ड करिएगा। और आप सब के लिए ही ऑब्जेक्टिव हम बाद में बनाएंगे इसके डिटेल करने के बाद। ऐसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उसी से ऑब्जेक्टिव आता है। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, नाम पहले तो कोई चीज़ का क्वेश्चन को नाम पे जाइए। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या, हमको पोटेंशियल है कि 10 ईंटा उठा के कहीं लेके जाने का, उसको पोटेंशियल है 5 ईंटा उठाएगा। तो ये पोटेंशियल कहते हैं अगर व्यवहारिक में से यूज करते, उसी को देखिए जो चीज़ घटना व्यवहारिक यूज उसी से जोड़ कर जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक, ये पोटेंशियल क्या करता है, इलेक्ट्रिक या मतलब चार्ज को दौड़ाने का क्षमता रखता है, और इसको इसी को डायरेक्ट बैटरी भी बोलते हैं, वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका अगर डेफिनेशन हम जाते हैं तो डेफिनेशन देखिए बुक में, और टीचर भी सीधे बुक से लिखा दे रहे हैं और समझ पा नहीं रहे। फ्रॉम इन्फिनिटिव टू एट दैट पॉइंट, ये कुछ समझ नहीं आता है। उसको फिजिक्स क्या है और प्रैक्टिकली चीज़ है, और कोई चीज़ को करिए उसको ही लिख दीजिए। मैं ये डेफिनेशन को समझाऊंगा, पहले फिजिकली समझिए कैसे होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जब कोई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, स्मॉल चार्ज है क्यू चार्ज, और उसको जब एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज के रेंज में लाएंगे, रेंज में जब ले जाएंगे, मूव करेंगे, तो पॉजिटिव रिपल्सन होगा, वो तो फोर्स उत्पन्न करेगा, और ये डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, तो वर्क डन होगा इसके रेंज में लाने पे। रेंज में लाने में क्या है, मान लीजिए ये बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका हर चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस चार्ज को मूव करके इसके रेंज में लाए, ये भी क्यू बन जाएगा। इसके रेंज में लेने की क्या होगा, ये रिपल करेगा, मगर वर्क डन्स अगेन द फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ एज डिस्प्लेसमेंट, तो एक वर्क डन हुआ। तो कोई एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को जब एक अदर पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में ले जाते हैं, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे हम इसको रख दिए, एट दैट पॉइंट इज वी क्यू। तो इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसी को अपना भाषा में लिखिए, देखिए भाषा में लिखिए, अपना भाषा में। अब देखिए कैसे इसको लिखिए, व्हेन ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज मूव टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, मूव किए और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव रेंज से दूर है, फ्रॉम इन्फिनिटिव टू दैट पॉइंट, इस पॉइंट में, देन ए वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्सन, एक वर्क डन होता है ये फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसी को पूरा अपना भाषा में उतार दीजिए।
तो ये क्या होगा, बड़ा भी रहेगा तो इसके एक्शन को लिख देना है, तो कभी भूलेंगे नहीं। एग्जाम में रट लेंगे डिफिनेशन, कहीं न कहीं भूल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है। तो इट्स यूनिट इज वोल्ट, ऐसा यूनिट इज वोल्ट और डिनोटेड बाय वी। मेजर करते वोल्ट मीटर से इसको मेजर करते हैं। अब देखिए इसी में आता है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट पर आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन गया और एक इसको मूव करके यहाँ एक इसके और नज़दीक लेके आएंगे, मान लीजिए ये वी क्यू है, वी क्यू की, तो ये क्या होगा, ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, वर्क डन ज़्यादा होगा। ये दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बीच के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पोटेंशियल भी कहते हैं, और दोनों के डिफरेंस को, जैसे मान लीजिए, अब समझने का है, मान लीजिए कि मैग्नेट है, ये मान लीजिए ब्लैक ले लीजिए, ब्लैक हो गया, हाँ ये मान लीजिए ब्लैक है। मान लीजिए दोनों एन है, मैग्नेट है, ये एन है और ये एन है। इसको हम जब नज़दीक लेते जाएंगे तो यहाँ तक में उतना फोर्स महसूस है, मगर थोड़ा सा कम। जैसे जैसे इसके नियर ले जाएंगे, देयर आर मोर फोर्स एक्सपीरियंस, ज़्यादा फोर्स लगेगा इस दोनों को सटाने में, यहाँ पे ज़्यादा। इसी तरह से यहाँ पे ले गए तो कम फोर्स लगा, रिपल्सन फोर्स, और यहाँ पे ले गए तो ज़्यादा लगा। तो ये यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज होगा, ये हाई पोटेंशियल, और ये हो गया लो पोटेंशियल, और दोनों को डिफरेंस को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। और वही सब चीज़ होता है, इसका भी वोल्टेज होता है। बस जब यही चीज़ को अंतर करेंगे तो क्या, कोई चीज़ को किसी में घटाएंगे, मान लीजिए कि 5 कूलम में 3 कूलम घटाएंगे तो 2 कूलम ही ना होगा। तो दोनों के अंतर को पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, तो उसका भी वोल्टेज होगा, वोल्टमीटर से ही नापेंगे। तो इसी को बैटरी कहते हैं। ये एक मान लीजिए कि ये हाई पोटेंशियल हो गया, पॉजिटिव लीजिए, लो निगेटिव हो गया। इसी को जब बैटरी बना दिए हैं, तो जब किसी पे जोड़ते हैं कंडक्टर में या कोई डिवाइस में, तो ये हाई से लो मूव करने लगता है। अभी नहीं कनेक्ट किए तो दोनों अपने अपने जगह पोटेंशियल बनाएगा, जोड़ दिए तो ये बैटरी का काम करता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इसके नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब एक पोटेंशियल बना दिए जिसमें चार्ज को मूव करने की क्षमता है। जैसे 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 12 वोल्ट का है, इस बीच में 12 वोल्ट का है, इसमें 5 वोल्ट का होगा। तो उस तरह से हम इसको समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। डेफिनेशन रट के, खाली ऐसा यूनिट रट के कुछ होने वाला नहीं है। अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि वर्क, ये इसका डिफिनेशन न्यूमेरिकली बेस में क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 और ये 2 है, 1 और 2, उसके बीच के डिफरेंस, मान लीजिए कि एक इन्फिनिटिव से दैट पॉइंट पे लाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अब 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको अगर कहें तो देखिए ये दोनों में ग्रेटर होगा पोटेंशियल, काहे कि बताए थे मैग्नेट के, जब 2 मैग्नेट को सेम पोल को जब नज़दीक लाते हैं तो जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा महसूस होगा, तो वर्क डन ज़्यादा होगा, तो इसमें ज़्यादा वर्क हुआ। तो इसको अगर पोटेंशियल डिफरेंस करना है तो V माइनस ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वही चीज़ हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब V रहते डिनोटेड बाय V, वोल्टेज, इसको वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज
डिनोटेड बाय V, SI यूनिट इज वोल्ट। वर्क डन चार्ज मूव, तो डिफरेंस हो गया वर्क डन बाय चार्ज मूव। तो V जो वर्क डन W हो गया और चार्ज का Q से डिनोट करते हैं। तो अब हम SI यूनिट इसका V हुआ और ये ऐसे भी वोल्ट का। तो ये एक फार्मूला आ गया, वोल्टेज बराबर वर्क बाय चार्ज। अगर इसको आप को याद करने में अगर प्रॉब्लम होगा तो इसका एक हॉट ट्रिक है कि देखिए, मान लीजिए कोई तराजू पे अगर सेम भी कोई मतलब V वजन तराजू पे मान लीजिए बराबर है। हाँ, अब उसमें एक और भी जोड़ देंगे तो ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो हमको तो यही तीन गो चीज़ है, वर्क है, वोल्टेज है, चार्ज है। तो आप बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए इसके साथ Q जोड़ देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो W बराबर VQ ऐसे भी आप रख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा, न्यूमेरिकल में हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसको SI यूनिट करेंगे, देखिए इसका SI यूनिट करिएगा तो वोल्टेज का V होता है और वर्क का जूल होता है और चार्ज का कूलम होता है। तो वोल्ट बराबर है क्या, जूल पर कूलम। वोल्ट का क्या हो गया, अगर वोल्ट का अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है जूल पर कूलम को क्या कहेंगे तो वोल्ट कहेंगे। अब कुछ क्वेश्चन इससे बेसिस, अब इसको पोटेंशियल डिफरेंस कोई वोल्टेज कहते हैं। अब इसको नापते किससे हैं, वोल्टेज को तो इसको इससे पहले लिखाए थे वोल्ट मीटर से नापते हैं। तो उसके बारे में कुछ बता देते हैं कि वोल्ट मीटर जो होता है जो नापते हैं उसका हाई रेसिस्टेंस होता है। क्या रहता है, हाई रेसिस्टेंस होता है। मतलब कहने का मतलब कोई अगर वायर में कोई डिवाइस दिया है, डिवाइस में मान लीजिए रेसिस्टेंस है, या मान लीजिए कोई बल्ब है, या बल्ब मान लीजिए जब करंट पास हो रहा है तो इसमें नापना होगा। इसके यहाँ पे एक दो तार निकाल के वोल्ट मीटर में जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर देखिए, मान लीजिए यह 12 वोल्ट दिखाएगा, ये डिजिटल है और ये तार एक पॉजिटिव एक निगेटिव जोड़ दिए तो इसके पैरेलल में रहेगा। इसके पैरेलल में 1 पॉइंट यहाँ तो 1 पॉइंट यहाँ, इसके पैरेलल में अगर सिंबल कर दें तो अब इसका जो वोल्ट मीटर जो होता है उसका वोल्ट मीटर में क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है। तो हाई रेसिस्टेंस होने के कारण अगर चाहेगा तो यहाँ करंट है, करंट को जहाँ पॉइंट मिलेगा बटना चाहेगा, मगर हाई रेसिस्टेंस के कारण ये इधर करंट नहीं जा पाएगा और वो सीधे चल जाएगी, ये सीधे चल जाएगी। तो वोल्ट मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस, क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस, सो दैट द करंट not pass through the voltmeter, they pass through the device या बल्ब या एनीथिंग रेसिस्टर। तो अब कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल लिखते हैं, बनाइए उसको। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन को अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है पोटेंशियल से रिलेटेड, मतलब वोल्टेज से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, पहले तो फार्मूला याद करना होगा। और याद क्या करना होगा, फार्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q, ये फार्मूला होता है। और इसको याद करने का तरीका बताए थे कि V बराबर, V पहले कर दीजिए, मान लीजिए तराजू में बराबर है, अब एक और V जोड़ेंगे तो ये W बन गया। अब बताइए W तराजू में बराबर नहीं होगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा।
ये तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 गो चीज़ है, तो क्यू किधर जोड़ेंगे बताइए, बैलेंस करने के लिए क्यू इधर, डब्ल्यू बराबर वी क्यू, ऐसे हम याद कर सकते हैं अगर भूल जाए तो। चलिए क्वेश्चन चलिए बनाने का, न्यूमेरिकल में भी स्टूडेंट डर जाता है, उसको कुछ नहीं, जो चीज़ दिया हो लिख दीजिए, जो चीज़ नहीं दिया उसको वर्ड दे दीजिए, फार्मूला पे बैठा दीजिए। चलिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट इतना टू इतना। देखिए यही है ना पोटेंशियल डिफरेंस, ये हुआ इतना से इतना, दिस इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाउ मच वर्क डन, तो हाउ मच तो डब्ल्यू पूछ रहा है वाट, और चार्ज क्या है 2 कूलम, एंड वोल्टेज क्या है, मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये एक पॉइंट ये दूसरे पॉइंट हुए। देखिए बैट्रिक जो होता है, ये बैट्रिक हुआ, ये मान लीजिए पॉजिटिव और निगेटिव है, तो ये मान लीजिए 128 वोल्ट पे है, ये 118 पे है, इस दोनों का डिफरेंस आप देखिए कितना वोल्ट होगा। तो घटाइए 128 माइनस 118 वोल्ट, 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट का बैटरी है, यही तरह से पोटेंशियल डिफरेंस या इसको बैटरी या वोल्टेज कहते हैं। मतलब ये 10 वोल्ट का ये बैटरी है। आप बैठा दीजिए V बराबर W, Q कुछ नहीं है, बैठा दीजिए। V 10 वोल्ट है, W नहीं पता है, और Q 2 कूलम है। तो W बराबर हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और वर्क का क्या होता है जूल, 20 जूल होगा। इसी तरह से हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, एनसीईआरटी ये पूछा हुआ है में, ये पूछा हुआ है कि ये ईच कूलम का खेल है। ईच कूलम मतलब मान लीजिए 1 कूलम, ईच कूलम में ये बना के लाइएगा और मेहनत करिएगा। ईच कूलम 1 कूलम मान लीजिए, हाउ मच एनर्जी, देखिए एनर्जी और वर्क का एक ही फंडा होता है, जितना एनर्जी है उतने कम कर, जितना रोटी मान लीजिए हम खाएंगे, अब हम 10 रोटी खाने की क्षमता है, तो आप 2 रोटी दीजिएगा तो दिन हम काम नहीं करेंगे सही से, क्योंकि हम मटिया देंगे। तो ऐसे भी HW हीट W, और W को 90 डिग्री घुमाते हैं, ये W जो है इसको 90 डिग्री घुमा दीजिए, E बन गया, तो दोनों का जूल होता है। तो W Q दिया हुआ ईच कूलम 1 कूलम, और वोल्टेज क्या सीधे दिया हुआ 6 वोल्ट, तो निकाल लीजिए क्रॉस में से W या एनर्जी बराबर 6 वोल्ट 6 जूल। वर्क में रहेगा तो जूल में होगा, चार्ज में रहेगा तो कूलम में SI को काहे ईटा पत्थर रोड़ा का एक चिन्ह देना पड़ता है, वोल्टेज रहेगा तो भी देना पड़ेगा। इस तरह से हमको लगता है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और उसका न्यूमेरिकल आपको समझ में आ चुका होगा। बुक को लेके चलूँगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, चलिए आगे हम इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाएंगे। देखिए इलेक्ट्रिसिटी को हम VIP ट्रिक से ख़त्म कर देंगे, VIP ट्रिक। देखिए VIP ट्रिक क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और पावर बराबर होता है VI, तो वही VIP ट्रिक हुआ। तो वोल्टेज पढ़ लिए, अब करंट पढ़ेंगे, उसके बाद पावर आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो वाईफाई साइंस का राजेश सर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी देख रहे हैं गार्जियन भी या जो नहीं पढ़ रहे हैं वो ग्रुप में है, वो शेयर करिए, जो कि नीड स्टूडेंट को मेरा कॉन्सेप्ट पहुंच सके, जो गांव में है वो कोचिंग क्लास नहीं उपलब्ध है, उसको फ्री में क्लासेस मिल जाएगा। थैंक यू।